Hello everyone, myself Mrs. Binda. Welcome to online class. Student, today I would like to teach you a cunning ideas. बच्चों, cunning का मतलब होता है धूर्त, ideas यानी विचार, यानी कि धूर्त विचार है। एक धूर्त विचार टॉपिक है और इस टॉपिक में क्या स्टोरी बताया गया है अभी हम लोग जानेंगे। There was a jungle near a river and many animals lived there. जंगल के किनारे एक नदी था और वहाँ पे बहुत सारे एनिमल्स रहते थे। There was a fox and a stork lived. वहाँ एक फॉक्स, ये फॉक्स है, और एक स्टॉर्क, ये हिंदी में इसको सारस कहते हैं और ये फॉक्स है। फॉक्स को हिंदी में सियार कहते हैं या फिर भेड़िया। दे बोथ वर गुड फ्रेंड्स। वे दोनों बहुत अच्छे, यानी ये दोनों जो थे अच्छे दोस्त थे। One day the fox invited the stork for dinner at her home. एक दिन फॉक्स अपने घर पे स्टॉक को रात्रि के भोजन के लिए निमंत्रित किया। There was big difference between both behaviors. इन दोनों के बीच में बहुत ही बिहेवियर्स को लेकर डिफरेंसेस थे, दोनों के सोच में बहुत अंतर थे। The fox was selfish and wicked. फॉक्स जो था वह बहुत स्वार्थी और चालाक था। On the other hand, the stork was very intelligent. दूसरी तरफ ये जो स्टॉर्क है यह बहुत इंटेलिजेंट और अच्छा व्यवहार का था, यानी बुद्धिमान और अच्छा व्यवहार वाला था। At dinner, the fox served soup in a very shallow dish to the stork. ये जो फॉक्स है यह डिनर में सैलो प्लेट में सूप सर्व किया। While the fox could easily lap it up with her tongue, the poor stork could not eat anything with her long beak. फॉक्स जो है बहुत चतुरता के साथ सैलो डिश से अपने टंग से सूप को खाने लगता है, पीने लगता है, जबकि स्टॉक के लॉन्ग बिक की वजह से, लंबे चोंच की वजह से यह बिक से कुछ भी नहीं खा पाता है और यह उदास बैठा रहता है। She watched helplessly as the fox enjoyed its meal. यह पूरे समय देखते रही कि ये फॉक्स जो है किस तरह से डिनर का मज़ा ले रहा है और ये चुपचाप उदास बैठा हुआ है। फिर क्या होता है, जब डिनर समाप्त हो जाता है, ये फॉक्स कहता है स्टॉक को, आई एम सॉरी दैट यू डिड नॉट लाइक द सूप। ये कहता है कि मैं बहुत दुखी हूँ कि तुम्हें सूप पसंद नहीं आया। और फिर कहता है ये, ओह प्लीज़ डू नॉट अपोलोजाइज, कृपया मुझे माफ़ कर दो। बच्चों, ये सारस बोलता है, आई होप यू विल रिटर्न मी द फेवरेट कम एंड डाइन विथ मी समटाइम सून। ये कहता है कि दोस्त तुम अवश्य ही मेरे घर बहुत जल्द ही अपना एहसान को रिटर्न करने के लिए हमारे यहाँ डिनर पर आओगे। फिर ये फॉक्स बोलता है कि क्यों नहीं, सर्टेनली आई शैल कम टू योर प्लेस वेन एवर यू विल इन्वाइट मी, इट विल बी अ प्लेजर। मैं अवश्य आऊँगा जब तुम मुझे अपने घर पर इन्वाइट करोगी और यह तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। द स्टॉर्क स्टे हंग्री दैट नाइट। स्टॉर्क जो है उस रात भूखा ही रह गया। एज द स्टॉर्क फ्लू होम, जब वह अपने घर के लिए फ्लाई किया, उड़ा,
शी वॉज वेरी हैंग्री, वह बहुत भूखी थी। शी डिसाइडेड टू टीच अ लेसन टू द फॉक्स, और वह निश्चय की कि फॉक्स को मज़ा चखाना चाहिए, लेसन सिखाना चाहिए। She thought of a plan, and then after a few days she invited the fox for dinner. वह जल्द ही एक प्लान बनाई और कुछ दिन के बाद फॉक्स को डिनर पर इनवाइट की। द फॉक्स इनवाइटेड द स्टॉक्स हाउस ऑन द अपॉइंटेड डे। जिस दिन स्टॉक ने फॉक्स को अपने घर इनवाइट किया था, उस दिन फॉक्स स्टॉक के घर पहुंच जाता है। फॉर सम टाइम दे सैट एंड टॉकिंग अबाउट लाइफ इन जंगल एंड अदर एनिमल्स। कुछ समय वे बैठे और जंगल के जानवरों के बारे में आपस में बात कर रहे थे। जंगल के जानवर्स के लाइफ्स के बारे में वे बात कर रहे थे। फाइनली द स्टॉक आस्क्ड द फॉक्स टू कम टू द डाइनिंग टेबल एज द डिनर वॉज सर्व्ड। और अंत में स्टॉक फॉक्स को कहती है कि दोस्त चलो, अब डाइनिंग टेबल पर भोजन सर्व किया हुआ है, हम लोग भोजन करें। द क्लेवर स्टॉक सर्व्ड देम बोथ सम porridge in a very long-necked jar with a narrow mouth. जो स्टॉक था उसने ऐसे जार में भोजन सर्व किया जिसका कि नेक जो था, जो जार था वो लंबा था, जिसमें कि स्टॉक आसानी से डिनर कर सकता था, लेकिन जिसके माउथ चौड़े हो वो नहीं उसमें खा सकते थे। यानी कि उस जार में चौड़े माउथ वाले अपना माउथ ही नहीं अंदर कर सकते थे, तो खाते कैसे। द स्टॉक कुड ईजिली ईट द पॉरिज विथ हिज लॉन्ग बीक। और स्टॉक जो था अपने लंबे चोंच से अच्छे से डिनर कर लिया। और द फॉक्स ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट इंजर्ट हिज स्नॉट इनटू द टॉल जार। और फॉक्स जो था काफ़ी कोशिश किया भोजन करने का, जार के अंदर मुंह घुसाने का, लेकिन उसका माउथ चौड़ा था जिसकी वजह से वह भोजन नहीं कर पाया। द कनिंग फॉक्स हैड टू गो हंग्री दैट नाइट। और फिर धूर्त फॉक्स जो था उस रात भूखा ही रहा और चला गया। इट इज़ वेरी ट्रू दैट वन बैड टर्न ऑफ शोप्स अनदर। यह बिल्कुल सही है कि यदि आप गलत करोगे तो वह गलत आपको ही भुगतना पड़ेगा। जैसा कि इस स्टोरी में दिखाया गया, फॉक्स स्टॉक को खाना किस तरह से खिलाया, ठीक वैसे ही स्टॉक ने भी फॉक्स के साथ किया, और इस तरह से दोनों के दोनों भूखे रहे। इसीलिए बच्चों, यदि हमें अच्छा चाहिए तो सबसे पहले हमें अच्छा करना चाहिए। जब हम अच्छा करते हैं तो हमें उसका रिज़ल्ट भी अच्छा मिलता है, और यदि गलत करते हैं तो हमें रिज़ल्ट भी गलत ही मिलता है।